कहती। आज 11 जून 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधाधूरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। अभी प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर है, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा बोझ समस्या नहीं डालते, सिर्फ कहती हैं कि सवेरे सवेरे उठ एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और बाबा की पढ़ाई पढ़ो। अभी दूसरा प्रश्न है कि मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप शिव बाबा का प्लान क्या है? उत्तर है, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए, माना एकता हो जाए सब में, और नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। बाप का प्लान है झूठ खंड, इस कलयुगी दुनिया को सचखंड सतयुगी दुनिया बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। अभी गीत है, आज के इंसान को ये क्या हो गया है। अभी बाबा कहते ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। बाबा कहते ये भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहती हैं ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो परम धाम में, वहाँ बाप भी रहते हैं। वे है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देती हैं आत्मा सुपरमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है, क्या चीज है और उसका स्वधर्म क्या है। ये आत्मा का ज्ञान जो है वो किसको भी नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। ये बाप शिव बाबा बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। ये बाप शिव बाबा ब्रह्मातन में बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। बाप भी जीव आत्मा बनने बगैर हम जीव आत्माओं को, माना साकार शरीरधारी आत्माओं को समझा न सके। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शिव बाबा कहते कि मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना, क्योंकि अभी हम आत्माओं ने शरीर धारण कर लिया है, तो हमें ज्ञान देने के लिए बाबा को भी शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते कि मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। तो बाबा को ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण रचनी है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो इसलिए बाबा को ये तन ब्रह्मा तन लोन में लेना पड़ता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। बाबा में शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा समझा रहे हैं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले जब हम अज्ञान में थे, बाबा को नहीं जानते थे, तो हम थे शूद्र वर्ण में। उनके आगे वैश्य वर्ण, द्वापर युग में, फिर त्रेता युग में क्षत्रिय वर्ण। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी। आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखते थे। तुम बाजोली खेलते हो, बाजोली में क्या होता है, सिर और चोटी मिलती है ना, तो तुम बाजोली खेलते हो। मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। ये जो
वर्ण है ना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, तो इन वर्णों में हम आत्माएं आती हैं, क्योंकि हम पुनर्जन्म के चक्र में आती हैं, तो इन वर्णों के चक्र में भी आती हैं। बाबा कहते कितनी सहज बात है, बहुत सहज बात है समझने की। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बोलो सभी नशे से, क्या नाम है हमारा? स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन, हमें सत्युग में अपना दर्शन करना है कि हम देवी देवता थे, और जो अपना स्वदर्शन करना है तो स्वदर्शन का चक्र चलाना है, तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी। और स्वदर्शन चक्र फिराना माना क्या? 5 स्वरूपों का अभ्यास करना। अनादि से लेकर के फरिश्ता स्वरूप तक अपने को इमर्ज करो, फरिश्ता स्वरूप तक अभ्यास करो, तो 5 स्वरूप का अभ्यास करो, है ना। एक है अनादि, फिर आदि, फिर अनादि, आदि, पूज्य और ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो इन 5 स्वरूपों को अपना चक्र फिराना, इन 5 स्वरूपों का। तो हमारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो कि हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है। अब कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र से कृष्ण ने असुरों का नाश किया, लेकिन वो तो अहिंसक थे। कृष्ण तो अहिंसक था ना, सत्युग का प्रिंस था, तो वो तो अहिंसक थे, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। सत्युग में तो हिंसा होती नहीं और ना ही असुर होते हैं, तो ये सब बातें फिर रॉन्ग हो जाती हैं। स्वदर्शन चक्र तो एक्चुअल में हम अभी चलाते हैं ब्राह्मण स्वरूप में, स्वदर्शन करते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। तो बाबा कहते परंतु ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है, क्योंकि वे संपूर्ण है ना, पवित्र है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, 16 कला संपूर्ण है, तो उन्हों को ये अलंकार देखने में शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। लौकिक में जो ब्राह्मण होते हैं उनके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है, तो ब्राह्मण जो है वो जरूर चाहिए। शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आते हैं तो आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है, इस यज्ञ को क्या कहा जाता है? अश्वमेध, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने। अर्थ कहाँ? भारत में सतयुगी स्वराज्य बाबा आकर के रचते हैं। ये शिव जो है ज्ञान यज्ञ कहो, वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। सोमनाथ मंदिर भी शिव बाबा का है ना। और वो जो सोमनाथ में लिंगम था, शिवलिंगम, तो वो अपने सहारे पर खड़ा था। उसको अलग से किसी चीज का सहारा नहीं चाहिए था, अपने बल पे खड़ा था। और बहुत सारे मुगल राजाओं ने आकर के बहुत लूटा है सोमनाथ के मंदिर को। पहले तो मोहम्मद गजनवी आया, फिर और भी आकर के लूटे है ना। और मोहम्मद गजनवी का सामना लाखों कई हिंदू राजाओं ने किया था, लेकिन मोहम्मद गजनवी जो है वो युद्ध में जीत गया। फिर वो सोमनाथ का मंदिर जो है उसमें से सब धन वन सब लूट करके ले गया। और शिवलिंग जो था ना, उसके अंदर भी हीरे जड़े हुए थे, हीरे रखे हुए थे, तो शिवलिंग भी ध्वस्त करके हीरे वगैरह सब ले गए। तो बाबा कहते कि शिवलिंग मंदिर भी, सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है, शिव बाबा का। तो एक के बहुत ही नाम है। शिव बाबा के कितने नाम है? अमरनाथ, सोमनाथ, बबुलनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और बहुत सारे नाम हैं बाबा के। तो एक के कितने नाम हैं। और फिर जो एक मंदिर है ईशाएश्वर मंदिर, इंद्रेश्वर मंदिर, तो बाबा के बहुत नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है।
पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप शिव बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा ये यज्ञ रचा जाता है। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ। बाबा हमको क्या दक्षिणा देते हैं? बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं 21 जन्मों के लिए। बाबा हमको वर्षा दे देते हैं। तो उसको कहते ही हैं शिव बाबा को शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये जो ब्रह्मा है ना, ये है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा मुकर्रर की जाती है। वे सबसे तीखी जाती है। इनका ब्रह्मा का पाठ है मुख्य। वे सरस्वती जगदम्बा मम्मा जो है, वे है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन की देवी। लौकिक में भी लोग जाते हैं ना महालक्ष्मी के मंदिर में धन की कामना करने, धन की मनोकामना लेकर के मंदिर में जाते हैं कि हमारी धन की मनोकामना पूरी होगी। तो लक्ष्मी माना धन देवी। कहती हैं कि इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से ही संपत्ति मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बच्ची जानती हैं कि जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी का नाम है सरस्वती। एक ही नाम रखा है, बस एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। हम बाबा से ज्ञान की नॉलेज सुन रहे हैं। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है। ये जो ब्रह्मातन है ना, मुकर्रर है, शिव बाबा का अवतरण होता है। तो इस ब्रह्मातन को शिव बाबा ने आकर एडॉप्ट किया, इसमें प्रवेश किया है। नाम रखा है ब्रह्मा, क्योंकि पहले ब्रह्मा बाबा का नाम था दादा लेखराज कृपलानी, और फिर बाबा ने आकर के नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तो कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। शास्त्रों में भी ये कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो नई सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। अभी हम शूद्र से कांटे से फूल बने हैं। तो बाबा जो है वो बागवान है, उसने हमें दलदल से निकाल करके यहाँ पे लाया। जैसे जंगली पौधे होते ना, तो उनको जो है उखाड़ दिया जाता है। किसी भी किसी गमले में या कहीं भी जो है खेत में कहीं घास फूस उगती है ना बीच में, तो जो है उसको निकाल देते हैं खुरपी से। तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, और हम तो बन गए थे कांटे, और हमारे अंदर जो विकार थे वो थे जंगली। तो बाबा बागवान ने आकर के हमारे अंदर के जो जंगली थे विकार, वो सब बाबा निकाल रहे हैं। और बाबा ने अभी हमको कांटे से फूल बनाया है। तो अभी ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप शिव बाबा। वे है बागवान खिवैया। तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे माली हैं वे औरों को भी आप समान बनाते हैं, जैसे दादियां हैं तो नंबरवार है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है? स्पिरिचुअल ज्ञान, रूहानी ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शिव बाबा जो है ज्ञान देते हैं ना, तो एक नाम शिव बाबा का ज्ञानेश्वर भी है। तो शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों हम आत्माओं को देते हैं, सुप्रीम रूह, सुप्रीम सोल शिव बाबा हम रूहों आत्माओं को देते हैं। और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं, ऐसे ही गप्पोड़े मारते रहते हैं। ये है ही झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ है।
इस झूठ की दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ ही झूठ है, समझे। तो अब बाबा कहते असल में पहले झूठे जवाहरात थे नहीं, अभी तो झूठे कितने हो गए, नकली भी जवाहरात बिकते हैं ना ज्वेलरी की शॉप में, तो अभी तो कितने झूठे हो गए हैं। सोने की खानियां भी खाली हो गई हैं, कमी हो गई है सोने की। तो बाबा कहते सच्चे जो है वो रखने नहीं देते शोपीस में। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राम राज्य, सतयुगी दुनिया। ये है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ, पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा जो बड़ी मम्मा है उसके सम्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण ना बने तो वर्षा कैसे मिल सके, जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो स्वर्ग की बादशाही का वर्षा कैसे मिल सके। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए, विकार में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट नाव में और दूसरी टांग राम शिव बाबा की बोट में नैया में है तो नतीजा क्या होता है, चीर जाएंगे ना। एक टांग इधर एक टांग उधर दूसरी नाव में तो क्या होगा, एक ही नाव में बैठा जाता है, दो में नहीं। तो दो नाव में दो व्यक्ति बैठ सकते हैं तो नतीजा क्या होता है, चीर जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा का तो हमें नाम रोशन करना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एक ही नाव में टांग रखो, या तो बाबा की बनो या फिर रावण की बनो। तो ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं, कहलाते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। तो क्या फायदा, फिर तो शूद्र कहलाओ ना, क्यों बाबा की कहलाते हो जब कर्तव्य शूद्रों के जैसे हैं। तो इसलिए कर्तव्य जो है ब्राह्मणों के जैसे होने चाहिए। अपने मन वचन कर्म सब पे ध्यान दो, चेकिंग करो। बाप कहती हैं धंधाधूरी तो भले करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत शिव बाबा की श्रीमत लेने के लिए, वे है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा ऊंची मत देती हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची ते ऊंची मत मिलती है, श्रीमत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। ऐसी मत मिलती है जो हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता बना देती है। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। ये है ही राजस्व, प्रजास्व नहीं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। राजा रानी भी राज्य किस पर करे, प्रजा तो होनी चाहिए ना, तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे ये मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए अंदर में कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की पुत्री पोत्रियां, क्योंकि दादा की वर्षी पे बच्चे का हक होता है, दादी की वर्षी पे। तो हम शिव बाबा के पुत्र पोत्रियां हैं। शिव बाबा से हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वे है रचयिता और हमें रचना। स्वर्ग में रहने वाली हैं देवी देवताएं, बाप ही मनुष्य को देवता बनाती हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिजुनेवेट होती हैं। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा सत्व प्रधान बनाती हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता, क्योंकि जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे, फिर ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसलिए ही भंभोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। ये हैं बेहद की बातें, ये बेहद का आइलैंड, वे हैं हद के।
जितनी भाषाएं उतने नाम रखती हैं शिव बाबा के। बहुत नाम है शिव बाबा के, अनेक टापू हैं, परंतु ये सारी सृष्टि ही एक ऐसे देखा जाए इस तरह से तो एक टापू है, अपने आप में ही एक आइलैंड है। तो सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई है, भाई भाई में झगड़ा हो गया है ना, और क्या हालत हो गई है, रो रहे हैं नर नारी, सुना ना गीत में। वहां एक दो को मारते नहीं है, वहां तो राम राजा राम प्रजा, राम राजा राम प्रजा कहती हैं कि दुख की बात ही नहीं, किसको दुख देना भी पाप है। वहां फिर ये रावण हनुमान आदि कहाँ से आए? बाबा कहते कि किसको दुख देना भी पाप है, वहां फिर ये रावण हनुमान आदि कहाँ से आए? तुम कह सकते हो कि पहली मुख्य बात गॉड फादर कहती हो तो वे सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर तो फादरहुड हो जाता है, सब फादर ही फादर तो हो ना सके। अब तुम बच्चों को ये समझाना है कि आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वे भी शास्त्र आदि जो सुनाती हैं कमाई के लिए, उनको धन भी मिलता है ना उससे। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो तो है ही ज्ञान सागर, वो तो में वेदों शास्त्रों का सार सुनाते, वहाँ तो सुनाए जाते विस्तार, बाबा करके विस्तार का सार बताते हैं। वे शिव बाबा है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, वे सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाप से हम सच्ची कमाई सचखंड सत्युग के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित ये सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वे समझते हैं कि सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। उनका प्लान है सब विनाश के लिए, ईश्वर का प्लान क्या है सो अब तुम जानते हो। बाप आए ही हैं झूठ खंड को सच खंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देती हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भर तो होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम सुदेवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहती हैं गृहस्थ व्यवहार में रहती कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाती हैं उनको तुम भूल जाते हो, ये है नई बात। इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो विनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहती हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जूती है, कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना। तुम्हें भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत हैं जो विकारों बिगड़ रह नहीं सकते। बाप कहती हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। ये शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सत्युग त्रेता में ये विकार होते नहीं। वहाँ भी ये हो तो बाकियों को स्वर्ग, इनको नरक में, इनको नरक क्यों कहा जाए? बाप कहती हैं शास्त्रों में तो कोई एम एन ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ तो एम एन ऑब्जेक्ट है। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहती हैं तुमने भक्ति मार्ग में जो कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ा है उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर उतरती कला कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है।
ये छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर के ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं स्वर्ग का। राज्य लेने के बाद फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। ये नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए, फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेंगी? लक्ष्मी नारायण को कि राज्य को कितने वर्ष हुए ये भी तुम जानते हो। ये भी बात हम बच्चे ही जानते हैं। कहती हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं कि एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ और फिर जो है 3 महीने के बाद नहीं 6 महीने के बाद देखा तो भैंस ही उसको स्मृति हो गई थी। भैंस जैसे घास खा रहा था, सब कर रहा था और भैंस ही बन गया था। तो वे निश्चय बैठ गया ना कि मैं भैंस हूँ, स्मृति हो गई मैं भैंस हूँ। तो कहने लगा कि इस खिड़की से मैं कैसे निकलूं, मैं तो मोटी भैंस हूँ, इस दरवाजे से कैसे निकलूं। तो ये बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं कि मैं चतुर्भुज हूँ। ये कहने से बन जाएंगे, बनाने वाला जरूर चाहिए। ये है नरसिंह नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह न सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर घर बैठो, पढ़ाई भी कर, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिल ना सके। गॉड फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। तो बाप तो कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो। बाबा कई बार कहते हैं कि महान मूर्ख देखने हो तो यहाँ आके देखो जो फारकती देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम फारकती देते हैं तो तुम तो महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर नहीं डालती हैं, सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो। रहम दिल बन, जितना औरों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वे कहते हैं फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला बनना है। तो निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति बहुत है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती शरीर का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, रहम दिल बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। अभी वरदान है, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, अर्थात नकारात्मक को छोड़ सकारात्मक को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने,
नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें। व्यर्थ कर्म न सुने, न करे, न बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देवे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। अभी स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।